हाय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में पढ़ चुके। अल्फ़ा डी ग्लूकोज को अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज और बीटा डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज भी कहा जाता है। अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, अब हमें पढ़ना है फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज की व्याख्या करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मेनली फ्रक्टोज में होता क्या है कि फ्रक्टोज एक प्रकृति का महत्वपूर्ण यौगिक है, ये बात तो हम लोग जानते हैं। इसका अणुसूत्र क्या होता है, ये देखिए C6H12O6। देखिए, इसका अणुसूत्र C6H12O6 होता है। इसे कीटोहेक्सोज भी कहा जाता है, ये बात भी हम बता चुके थे। इसमें कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ये बात भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तथा यह प्रकृति में मीठे फलों में पाया जाता है। ये सारा चीज़ जब हम लिख देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पिछले वीडियो में हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़े थे कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितना होता है, 4, और फ्रक्टोज में कितना है, 3, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं फ्रक्टोज की संरचना। तो जिस तरह ग्लूकोज की संरचना 2 तरह की होती थी, खुली संरचना और बंद संरचना, उसी तरह फ्रक्टोज की भी 2 प्रकार की संरचना होती है, खुली संरचना और बंद संरचना। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्रक्टोज की खुली संरचना। तो फ्रक्टोज की खुली संरचना, ये फ्रक्टोज की खुली संरचना है, ठीक है। अब ये संरचना लिखाएगा कैसे, ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, इसके लिए हम पिछले वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं। तो यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हों तो पहले वो वीडियो जा कर के देख लीजिए, ठीक है। फ्रक्टोज की खुली संरचना कैसे बनती है, ये चीज़ हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। अब हम लोग फ्रक्टोज की बंद संरचना पढ़ते हैं। देखिए, फ्रक्टोज की बंद संरचना। देखिए, फ्रक्टोज की बंद संरचना जो है वो हावर्थ के द्वारा दिया गया है। जिस तरह ग्लूकोज की बंद संरचना दिया गया था, उसी तरह फ्रक्टोज की बंद संरचना दी गई है। उन्होंने फ्रक्टोज को 2 चक्रीय संरचना, फ्रक्टोज की 2 चक्रीय संरचना को प्रदर्शित किया है, एक अल्फा डी फ्रक्टोज और एक बीटा डी फ्रक्टोज। जिस तरह ग्लूकोज में होता था अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, उसी तरह फ्रक्टोज में भी फ्रक्टोज 2 चक्रीय संरचना, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अब पहले हम लोग समझते हैं अल्फा डी फ्रक्टोज की संरचना कैसी होती है। तो देखिए, ये जो संरचना है ये है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी फ्रक्टोज की संरचना। अब रही बात इस संरचना को हम कैसे बना पाएंगे, कैसे इसको हम याद रखेंगे, कैसे बना पाएंगे। जैसे देखिए, इसमें हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम एक पेंटागन बनाएंगे, मतलब 5 भुजा वाली एक समबाहुभुज बनाएंगे। लेकिन इसमें करेंगे क्या कि ऊपर वाले कार्बन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, और बाकी सब जगह क्या रहेगा, कार्बन। तो टोटल रिंग में कितना कार्बन हुआ, 4 कार्बन। इसके यहाँ पे पहले देखिए 4 कार्बन रिंग में है और 1 ऑक्सीजन रिंग में है। अब हम करेंगे क्या कि जितना भी कार्बन है सारे कार्बन का 4 संयोजकता होता है। तो हम करेंगे क्या, 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड पहले से है, 2 बॉन्ड और बना दिए, 2 बॉन्ड इसका भी बना देंगे, 2 बॉन्ड इसका भी बना देंगे और 2 बॉन्ड इसका भी बना देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो पहला कार्बन है यहाँ से ऑक्सीजन के जस्ट बगल में, इसके ऊपर हम एक कार्बन और बनाएंगे, और ये जो लास्ट कार्बन आया इसके ऊपर भी एक कार्बन और बनाएंगे। और करेंगे क्या, नंबरिंग का काम हम यहाँ से करेंगे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और एक ये 6, ठीक है। अब पहला कार्बन और छठा कार्बन के पास हम क्या लिखेंगे, H2OH, H2OH। ये सब याद रखिएगा कैसे ऐसे हम लोग करते हैं। पहला कार्बन और छठे कार्बन के पास क्या लिखेंगे, H2OH। और जो OH का क्रम है वो क्या रहेगा, LUL, क्या रहेगा, LUL, ठीक है। LUL मैंने दूसरे कार्बन के पास L मैंने लोअर, तीसरे कार्बन के पास U मैंने अपर और चौथे कार्बन के पास L मैंने लोअर। यहाँ देखिए LUL,
और L, ठीक है। दूसरे कार्बन के पास L माने लोअर, तीसरे कार्बन के पास U माने अपर और चौथे कार्बन के पास L माने लोअर, और बाकी जो बचेगा वहाँ पर हम क्या दे देंगे, H दे देंगे। तो इस तरीके से अल्फा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, यह स्ट्रक्चर बहुत आसान है, बन जाएगा। अब हम लोग समझते हैं बीटा डी फ्रक्टोज के बारे में। बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, तो बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी एज इट इज अल्फा डी फ्रक्टोज के जैसा ही बनेगा, बट इसमें जो कोडवर्ड OH का जो कोडवर्ड है वो यहाँ पे L ना होकर के क्या हो जाएगा, U। उसका कोडवर्ड क्या था, LUL, अल्फा डी फ्रक्टोज का। बीटा डी फ्रक्टोज का कोडवर्ड क्या हो जाएगा, UUL, UUL। तो देखिए U और L हो गया। दूसरा कार्बन के पास U, तीसरा कार्बन के पास U माने अपर, और चौथा कार्बन के पास L मीन्स लोअर। और इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें कार्बन जो है, पहला कार्बन नीचे आ जाएगा। उसमें क्या था, उसमें पहला कार्बन ऊपर था, पहला कार्बन ऊपर था। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहला कार्बन नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का कोडवर्ड आप लोग याद रखिएगा। अल्फा डी फ्रक्टोज का कोडवर्ड क्या है, LUL, क्या है, LUL, LUL, ठीक है। और बाकी जो कार्बन, पहला कार्बन और छठा कार्बन रहेगा उस पर क्या जोड़ेंगे, H2OH और H2OH। उसी तरह बीटा डी फ्रक्टोज का कोडवर्ड क्या हो जाएगा, UUL, और बाकी पहला कार्बन और छठे कार्बन के पास क्या जोड़ देंगे, H2OH, ठीक है। अब देखते हैं, अब फ्रक्टोज की जो संरचना है, चक्रीय संरचना, वो फ्यूरॉन से मिलती है, जिसके कारण अल्फा डी फ्रक्टोज को क्या कहा गया, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, और बीटा डी फ्रक्टोज को क्या कहा गया, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। जिस तरह ग्लूकोज की संरचना पायरॉन से मिलती थी बंध संरचना, उसी तरह फ्रक्टोज की बंध संरचना फ्यूरॉन से मिलती है, जिसके कारण अल्फा डी फ्रक्टोज को अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज और बीटा डी फ्रक्टोज को बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज भी कहा जाता है। ये देख लीजिए, ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इससे कुछ न कुछ अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना मैच खाती है, ठीक है। इसी के कारण अल्फा डी फ्रक्टोज को हम लोग अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज और बीटा डी फ्रक्टोज को बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज भी कहते हैं, ठीक है। आपको याद होगा, हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अल्फा डी ग्लूकोज को अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूकोपायरानोज कहते थे। उसी तरह इसमें अल्फा डी फ्रक्टोज का नाम अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज और बीटा डी फ्रक्टोज का नाम बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद का चीज़ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, यदि उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है वो किस संरचना से मेल खाती थी। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना थी वो किस संरचना से मेल खाती है, किस संरचना के जैसा वो मेल खाती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर टाइप कीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।